पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिश और तिजारती हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक, सिक्योरिटी ताउन और तिजारत समेत 8 मुआहिदों पर दस्तखत। खुसूसी तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मेहमान सदर इब्राहिम रईसी का खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, गज़ा में इसराइल की जारियत के खिलाफ ईरानी मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी सदर बोले, गज़ा की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान। इस्लामाबाद पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल, नूर खान एयरपोर्ट पहुंचने पर रेड कारपेट इस्तकबाल। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका मज़हब, तारीख, सकाफत से जुड़े हैं। पार्लिमानी रवाबित, इलाकाई ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। ईरानी सदर से मुलाकात के दौरान सदर आसिफ ज़रदारी का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे कार पर तबादला ख्याल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी सदर कल कराची आएंगे। कराची लाहौर में कलाम तातील का ऐलान। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आए। चश्मे माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात। खैर खूब। आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। वदाव वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। जुदाई और मिलाप में एक अलग तरह की लज्जत है, तो हम चाहते हैं कि आप 1000 बार जाएं और 100,000 बार वापस आएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़ारसी में गुफ्तगू पर ईरानी सदर की खुशगवार हैरत। तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से मुखातिब होते हुए फ़ारसी में कहा, ईरानी सदर को अल्लामा तक़ी बहार का पाकिस्तान के बारे में फ़ारसी कलाम दुरूद बर पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया। फ़ारसी में गुफ्तगू पर शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं, जबकि ईरानी सदर और वफ़द वज़ीर आज़म की फ़ारसी ज़बान पर उबूर देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए। शुरका का भी दाद दिए बगैर ना रह सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास कल दोपहर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तमाम जजेस से आज तक तजावीज़ मांगी थी। अदालत ने हाईकोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ मांगी थी। अदालत अपनी राय से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दों के खिलाफ अहम कार्रवाइयाँ। 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कार्रवाइयाँ शुमाली वज़ीरिस्तान डेरा इस्माइल खान में अमल में आई। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में 10 जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में 1 दहशतगर्द मारा गया। शहबाज हुकूमत का बड़ा फैसला। PTI दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए। बानी PTI बुशरा बीबी, फराह गोगी, जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफ़क़त महमूद के नाम ECL से हटा दिए। एजाज शाह अली ज़ैदी, खुसरो बख्तियार, आज़म सवाती को भी गैर मुल्की सफ़र की इजाज़त। वफाकी हुकूमत ने NAB की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। फैसलाबाद से इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगाज़ करेंगे। उसके फ़ौरन बाद हमारा जलसा 5 मई को इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा कराची में होगा। PTI का जुमे से मुल्की एहतजाज का ऐलान। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा, फैसलाबाद से तहरीक का आगाज़ करेंगे। 5 मई को कराची में जलसा होगा। ज़िमनी इलेक्शन में जो हुआ वो घिनौना जुर्म था। बैरिस्टर गौहर बोले, कमिश्नर पिंटी से की गई इंक्वायरी को सामने लाया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ी बयान दिया, इसके बाद मामला ही दबा दिया गया। हामिद रजा ने कहा, कल के इलेक्शन को इलेक्शन कहना तौहीन है। पंजाब और वफाक की हुकूमतों के खिलाफ गद्दारी की FIR दर्ज होनी चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं। अडियाला जेल में बानी चेयरमैन PTI से 9 मई वाक़यात के हवाले से तफ्तीश। 30 मिनट तक सवाल जवाब। तफ्तीशी टीम SP तारिक मलिक और DSP आतिफ खान पर मुश्तमिल थी। साइफर केस में सरकार की जानिब से सज़ाए मौत की इस्तदा की गई, मगर इसके कंटेंट अदालत में पेश नहीं किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स।
कहा इस ट्रायल में प्रोसीजर की पैरवी नहीं की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आज जो दस्तावेजात हमें दिए गए हैं अगर हमारे स्टाफ से गुम हो जाएं तो क्या हमारे खिलाफ FIR हो जाएगी। कहा शक का मामूली सा फायदा भी मुल्जिमान को ही जाएगा। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत। कैद तन्हाई में रखना एक तरह का तशद्दुद है। जस्टिस मियां गुल हसन के रिमार्क्स स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते तक का वक्त देने की इस्तदा मंजूर। जाली FIRs को जल्द खत्म करके दिखाऊंगा। बानी PTI ने तसादुम की सियासत मना किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर कहते हैं मर्दान और सवाबी की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। विफाक से मजीद पुलिस फोर्स मांग रहे हैं तो नहीं दी जा रही। खित्ते के हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। बिजली सिस्टम अपग्रेड ना करने का जिम्मेदार कौन है? आवाम को बिजली के बिल जायद आ रहे हैं। कौन होगा चेयरमैन PAC? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़ा। हुकूमत का शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC बनाने से इनकार। जराए का कहना है हुकूमत तजुर्बाकार पार्लियामेंटेरियन को चेयरमैन PAC बनाने की हामी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपोजिशन जमातों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। चेयरमैन PAC का मनसब JUIFA को देने का ऑप्शन ज़ेर गौर। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के फॉर्म 47 जारी कर दिए। कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी को 1-1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों में से 10 पर नून लीग ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, काफ लीग, IPP, BNP को 1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की मिल्कियत का तनाज़ा। मेयर कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश। कहा मामले से लाइल्म हूँ। केस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया। अब यह शोबा KDA के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा बता रहे हैं सारा दिन खराब हो गया। KDA से जवाब तलब। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी। चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त समाअत। किसको पैसे खिलाए, रसीदें कहाँ हैं? चीफ जस्टिस का बिल्डर्स के वकील से सवाल। कराची में क्या हो रहा है सब पता है। 25 अप्रैल को रिकॉर्ड तलब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स 71,861 की बुलंद सतह पर ट्रेड हुआ। KSE 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे के बाद 71,433 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रोशन पंजाब प्रोग्राम। 50,000 घरों को सोलर सिस्टम मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले सार्फिन अहल होंगे। वज़ीर आला पंजाब का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरीम नवाज का इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पिंक 15 बटन का भी इजरा। जनूबी एशिया में पहली बार लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान। मरीम नवाज कहती हैं ख़वातीन 15 विमेन सेफ्टी ऐप लाइव चैट फीचर से पुलिस से रब्ता कर सकती हैं। कराची की खवातीन के लिए सिंध हुकूमत की बड़ी खुशखबरी। कराची में खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। कराची में महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध के तहत खवातीन के लिए मखसूस पिंक बसों के नए फ्लीट की शमूलियत से मुतालिक तकरीब में फरियाल तालपुर, सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह और मेयर मुर्तज़ा वहाब की शिरकत। फरियाल तालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने खवातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। 2 नए रूट्स का ऐलान। हमारी हुकूमत और जो हमारी लीडरशिप का जो विजन है वो हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। ख़वातीन के को उस तरह की सहूलतें मिलें जिससे वो आराम से जो है अपना काम काज कर सकें बगैर किसी फियर के साथ। ये पूरे पाकिस्तान के पहला सूबा जो है वो सिंध है जिसने ये शुरू किया है। आज दिन तक पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए मखसूस बसें किसी और सूबे ने शुरू नहीं की। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक की खरीदारी की बोली वापस ले ली। के इलेक्ट्रिक शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान 8 साल से खरीदारी के मामला ताख़ीर का शिकार थे। 18 अरब रुपए मालियत के 66% हिस्से खरीदने की पेशकश की थी और इसकी तकमील के लिए मुद्दत में 20 अप्रैल 2024 तक तौसी दी थी जो अब ख़त्म हो चुकी। बैसाखी मेले में शिरकत के बाद भारतीय सिख यात्री रवाना। कहा पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को उम्र भर फरामोश नहीं कर सकते।
सरजमीन फ़लस्तीन लहू लहू, इसराइली फ़ौज के हमलों से गजा शहर का 70% बुनियादी ढांचा तबाह। नसीरात कैंप पर बमबारी से मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस शहर के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 इज्तिमाई कब्रों में 300 के करीब लाशें निकाली जा चुकी। इसराइल ने गजा में मजीद 25 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि 34,151 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पेरिस और मैड्रिड में अवाम का सड़कों पर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज। दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। गूगल ने अपना डूडल बदल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ के पैगामात, प्लास्टिक को ना मुहिम का आगाज़। गुजरावाला और खैरवाल में ज़मीन के आलमी दिन के मौके पर रैलियाँ। पंजाब में आज से नो प्लास्टिक मुहिम का आगाज़। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं सूबे में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मौसर इक़दाम कर रहे हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मुतारिफ करवा रहे हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 5 वनडे सीरीज़ का चौथा मैच 25 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज़ 1-1 से बराबर। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमें कल लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। सीरीज़ का आखिरी मैच 27 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म जामन का दरख्त का आलमी एजाज़ साउथ एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर के अवार्ड जीत लिए। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी ने इंस्टाग्राम पर मद्दाहों को खुशखबरी देते हुए बताया कि फ्लोरिडा की तकरीब में ये इनका पहला अवार्ड है। ये फिल्म का चौथा आलमी अवार्ड है जो इसने अपने नाम किया। फिल्म ने कांस फेस्टिवल में बेहतरीन समाजी इंसाफ और मबनी मुख्तसर फिल्म की कैटेगरी का अवार्ड अपने नाम किया था। बाबर आजम ने शादी की ऑफर की तो मना करूंगी। अदाकारा नाज़िश जहांगीर का इंस्टाग्राम फैन को जवाब। नाज़िश जहांगीर ने सोशल मीडिया पर सवाल जवाब का सेशन रखा था, जिस पर शहरी ने पूछा अगर बाबर आजम ने शादी की ऑफर की तो क्या करेंगी। जवाब में नाज़िश जहांगीर ने जवाब दिया लाजिम है कि मना ही करूंगी। और लेजेंड फनकार मोइन अख्तर की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बेमिसाल अदाकारी, मेज़बानी, पैरोडी से नाम कमाया। तमखा, हुस्न कारकर्दगी और सितारे इम्तियाज समेत बेशुमार एजाज़ात अपने नाम किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।